जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग ठीक से देखिए और रिवीजन कीजिए और इस बीएन क्लासेस खास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है। ऑप्शन 1 है सिगरेट उद्योग, 2 नाई की दुकान बार्बर शॉप, 3 गैसोलीन स्टेशन, 4 गेहूं पैदा करने वाले किसान। आपका आंसर होगा 101 का एक इज राइट आंसर सिगरेट उद्योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 1 पूंजी संचयन, 2 संसाधन खोज, 3 जनसंख्या वृद्धि, 4 प्रौद्योगिकीय विकास। आपका आंसर 102 का रहा 3 इज ए राइट आंसर जनसंख्या वृद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है। ऑप्शन 1 बंधुआ मजदूर के उद्धार, 2 है भारत में संस्कृति लाना, 3 कपड़ा उद्योग के मजदूर की मांगे, 4 गरीबों में भी निम्न गरीबों का उत्थान। ठीक है, आपका आंसर 103 का रहा 4 इज ए राइट आंसर गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान, यानी जो सबसे गरीब है उसको हम अंत्योदय के अंतर्गत रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। ऑप्शन 1 कंपनी कर, 2 भू राजस्व कर, 3 सीमा शुल्क, 4 आयकर। आपका आंसर 104 का रहा 2 इज राइट आंसर भू राजस्व कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 का है आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 मूलधन, 2 अवैधानिक तरीके से संग्रहित पूंजी, 3 जमा पूंजी, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा 105 का 3 इज ए राइट आंसर जमा पूंजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 का है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी। आपका ऑप्शन है 1 मिश्रित अर्थव्यवस्था, 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, 3 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 4 अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। आपका आंसर 106 का रहा 2 इज ए राइट आंसर सामाजिक अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 का क्या है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 1 मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, 2 में है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 3 में क्या है तो आपका दिया है लॉटरी जीतना, 4 में है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। आपका आंसर 3 इज राइट आंसर लॉटरी जीतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारण कर लेती हैं यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन 1 एडम स्मिथ, 2 जेविक से, 3 मार्शल, 4 रिकॉर्डो। आपका आंसर 108 का रहा 2 इज ए राइट आंसर जेवी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक कहा जाता है। आपका आंसर है अतिरिक्त आमदनी, 2 है कार्य की प्रकृति, 3 है पदोन्नति की संभावनाएं, 4 है मुद्रा की क्रय शक्ति। आपका आंसर है 109 का 4 मुद्रा की क्रय शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 110 है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन 1 1985, 1987, 1989, 1991। आपका आंसर इन चारों में से 110 का कौन सा होगा तो 3 इज राइट आंसर 1989। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण विकास है। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति तथा जनजाति का, 2 कमजोर वर्ग का,
वर्गों का, 3 है ग्रामीण क्षेत्रों का, 4 है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले चुने हुए परिवारों का। 111 का रहा 3 इज ए राइट आंसर ग्रामीण क्षेत्रों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112 का क्या है? भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब हुआ था? ऑप्शन 1 1950, 2 1955, 3 1957, 4 1960। आपका आंसर 112 का रहा 3 इज ए राइट आंसर 1957। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 का है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है? एक में है लौह तथा इस्पात, 2 है चीनी, 3 है जूट, 4 है सूती वस्त्र निर्माण। आपका आंसर 113 का रहा 2 इज राइट आंसर चीनी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का क्या है? प्रश्न राष्ट्रीय आय में क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय में क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन 1 किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। 2 है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में भंडारों और शेयरों का आर्थिक मूल्य। 3 में क्या है? 3 में दिया है आपका किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य। तो आपका अगला क्वेश्चन है यदि प्रश्न है ऑप्शन है क्या है? एक तो वो है चौथा नंबर किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित उपभोक्ता पदार्थों का आर्थिक मूल्य। आपका आंसर रहा 114 का क्या रहा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका रहा कितना? ऑप्शन नंबर कितना है? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कितना रहा? तो तीसरा। तो तीसरा है क्या कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 115। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है क्या? तो पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का आवश्यक शर्त में से एक है उत्पादों में विविधन। 3 में है किसी एक समय में एक जैसे उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य। 3 में है विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम। 4 में है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। आपका आंसर 115 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप लोग ठीक से जल्द बताइए। तो 4 इज ए राइट आंसर होगा किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक समान मूल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 116 नंबर क्वेश्चन है वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका आंसर है ऑप्शन है परिसंपत्तियों का वितरण, 2 है आय का वितरण, 3 कारक आदायगियों का वितरण, 4 में है आय तथा धन के वितरण में समानता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा 116 का? तो 3 इज ए राइट आंसर कारक आदायगियों का वितरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन 1 सिवान, 2 सारण, 3 गोपालगंज, 4 उपरोक्त सभी। आपका आंसर 117 का रहा 4 इज ए राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी सिवान, सारण, गोपालगंज, ये तीनों क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है, यानी कि जिला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 का क्या है? तो एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा क्या है? ऑप्शन 1 अपनी बचत और निवेश की दर बढ़ाता है, 2 उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, 3 अपने उपभोग का समान स्तर बढ़ाता है, 4 नए उद्योग स्थापित करने का प्रयास। ठीक है, तो 118 का क्या होगा?
तो उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119। 119 का है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वे वाणिज्य बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देते हैं? ऑप्शन 1 सहकारी समितियां, 2 नाबार्ड, 3 नेफेड, 4 रूरल बैंक ग्राम बैंक। 119 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2 नंबर, ठीक है, नाबार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 120। 120 का क्या है? 120 का प्रश्न है, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड का प्रयोजन है एक आवाक पर्यटन को बढ़ावा देना, 2 है मेक इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेवल बनाना, 3 है व्यापार मेलों का आयोजन करना, 4 में है सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराना। आपका आंसर 120 का रहा 2 कि मेक इंडिया को गुणवत्ता का एक लेवल बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना 121। 121 का कौन सा प्रश्न है? क्या प्रश्न है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर में किस सीमा तक बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है? ऑप्शन 1 65 से 75 तक % तक, 60% से 70% तक, 50% से 55% तक, 45% से 50% तक। आपका आंसर 121 का कौन सा ऑप्शन होगा वो आप बताएं जल्द से जल्द। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका 121 का रहा फर्स्ट इज ए राइट आंसर, यानी 65 से 75% तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 122। 122 का प्रश्न है, लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक ... होता है क्या? तो ऑप्शन 1 केवल परिचालन लागत की वसूल कर सकता है, 2 कुल लागत की वसूल कर सकता है, 3 पिछली हानियों की मिटा सकता है, 4 समान लाभ कमा सकता है। आपका आंसर 122 का रहा क्या? 2 इज ए राइट आंसर, कुल लागत की वसूली कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123। 123 नंबर क्या है? मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? ऑप्शन 1 एक नियत समय में किसी उत्पादकता में परिवर्तन, 2 मूल आधार पर कटौती के बाद उसकी आय, 3 उसकी दैनिक आय, 4 उसकी आय की क्रय शक्ति। आपका आंसर 123 का रहा कौन सा आंसर होगा? तो 1 इज राइट आंसर, एक नियत समय में इसकी उत्पादकता में परिवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124। 124 का आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था में शामिल मामले में सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ऑप्शन 1 अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा के ऊपर अवरुद्ध, 2 भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, 3 बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम, 4 है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर 124 का कौन सा आंसर होगा? तो 1 इज राइट आंसर, ये अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से अवरुद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। 125 है, भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश को कौन सा प्राधिकरण करता है? ऑप्शन 1 लोक लेखा समिति, 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय, 3 वित्त आयोग, 4 अंतर्राज्यीय परिषद। तो आपका आंसर 125 का रहा 3 इज ए राइट आंसर, वित्त आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126। 126 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ICICI बैंक में मिलाया गया था? ऑप्शन 1 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, 2 बैंक ऑफ मदुरा। ठीक है, और इसके बाद 126 का दोनों ऑप्शन क्या है? तो एक है तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु में मर्केंटाइल बैंक, 4 में है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। आपका आंसर 126 का
कौन सा होगा? तो आपका 126 का आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। क्या दिया है? 27 नंबर कि भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना है? ऑप्शन 1 2002 में, 2001, 3 में, 1994, 4 में है 1999। आपका आंसर 127 का रहा। 3 इज ये राइट आंसर। ठीक है, 1994। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर का। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विकास नीति पर्यावरणीय संशोधन के सुनिश्चित करने की आवश्यकता वाला उद्देश्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन 1 छठी पंचवर्षीय योजना, 2 सातवीं पंचवर्षीय योजना, 3 आठवीं पंचवर्षीय योजना, 4 नौवीं पंचवर्षीय योजना। आपका आंसर 128 का रहा। 4 इज ए राइट आंसर, नौवीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? लाभ, हानि, न लाभ न हानि, और इधर है आय। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? 129 का, न लाभ न हानि। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। आर्थिक लगान से क्या आशय हैं? आर्थिक लगान से क्या आशय है? ऑप्शन 1 श्रम के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, 2 पूंजी के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, 3 संगठन के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, और चौथा है भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान। आपका आंसर 130 का रहा। 4 इज ए राइट आंसर कि भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? आपका ऑप्शन क्या है? तो 1998, बी में है 1996, 3 में है 1999, 4 में है 2000। तो आपका आंसर 131 का रहा 2000। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था है? क्या है? तो ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक, 2 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, 3 में है योजना आयोग, 4 में है वित्त मंत्रालय, 5 में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर 132 का रहा। 2 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से किस वर्ग के भारतीय स्टॉक NASDAQ पर स्टॉक कीमतों के उतार चढ़ाव पर सर्वाधिक संवेदनशील रहे हैं? ऑप्शन 1 ICI, 3 पन, और तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है कि औषधियाँ, फार्मास्यूटिकल्स, 4 में है वस्त्र। आपका आंसर रहा 133 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 2 में क्या है था? तो फन था। क्या था? पन। देख लेते हैं क्या है। पन है, पन इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्या है? रुपया की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 पाउंड, डॉलर, यूरो, सऊदी रियाल। आपका आंसर 134 का रहा पाउंड। पाउंड जो डॉलर पाउंड जो होता है, पाउंड मुद्रा, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का क्या है? किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक राजस्व,
2 कुल उपदान आय। 3 में है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिवेशन। 4 है निर्यात ऋण आयात। आपका आंसर 135 का रहा क्या? कुल उत्पादन आय, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है, कुल उत्पादन आय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। क्या दिया है? तो निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल के से, ठीक है, सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल से ह्रासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है। 1 में परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों को असमान दक्षता। 2 है नियम लागतों में वृद्धि। 3 में है नियोजित श्रमिकों की असमान दक्षता। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन दिया है कि जब हम अधिकतम उत्पादन से परे जाते हैं। आपका आंसर 136 का रहा। एक इज राइट आंसर, ठीक है, एक इज राइट आंसर। क्या है? एक इज द राइट आंसर, यानी एक में क्या है? एक में क्या है कि परिवर्तित कारकों के विभिन्न यूनिटों की अक्षमता है। आपका आंसर 1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 का है किसी वस्तु के पूंजीगत उत्पादन अनुपात द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन 1 उत्पादन की प्रति यूनिट लागत, उत्पादन के प्रति यूनिट निवेशित पूंजी राशि का, और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर आपका दिया है उत्पाद मात्रा की पूंजीगत मूल ह्रास उन अनुपात का। 4 में दिया है उत्पाद मात्रा में लगाई गई कार्यशील पूंजी के अनुपात का। तो आपका आंसर होगा 137 का 2 इज राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? 2 इज राइट आंसर। क्या है 2 में? कि उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित की पूंजीगत राशि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है। क्या है? 138 का क्या है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ऑप्शन 1 है गन्ना उद्योग, 2 है अनाज आधारित उद्योग, 3 है दाल उद्योग, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर है 138 का 2 अनाज आधारित उद्योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 39। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को, निगम के प्राधिकारी को। आपका आंसर 139 का होगा। 1 इज द राइट आंसर, केंद्र सरकार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 का क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का लेन देन नहीं करता है? ऑप्शन 1 नागालैंड, 2 असम, 3 जम्मू और कश्मीर, 4 राजस्थान। आपका आंसर 140 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती हैं? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आय, 2 अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, 3 निर्यात, 4 बचत। आपका आंसर 141 का रहा 2 इज राइट आंसर, ठीक है। 2 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 3 इज राइट आंसर। क्या होगा? 141 का ऑप्शन होगा 3 इज राइट आंसर, निर्यात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 142 का। कहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति निर्धारण, 3 है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, 3 है रोजगार का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करना, 4 है कीमत निर्धारण। आपका आंसर है 142 का 2 इज राइट आंसर, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में से इसका
कारण क्या है? तो ऑप्शन 1 में दिया है उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन, 2 में है फैशन परिवर्तन, 3 में है मांग में अचानक परिवर्तन, 4 में है प्राकृतिक आपदाएं या बाढ़ आग आदि। आपका आंसर होगा 143 का एक इज राइट आंसर, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 144 का कि नगद में मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वे वास्तविक मजदूरी को क्या कहेंगे? बढ़ेगी। वास्तविक मजदूरी क्या होगी? तो बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, लचीली हो जाएगी। आपका आंसर 144 का रहा 2 इज ए राइट आंसर, घटेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में है इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? ठीक है, ग्राम समृद्धि योजना, ग्राम समृद्धि योजना, ग्राम समृद्धि योजना। तो ऑप्शन 1 में है इंदिरा आवास योजना, 2 है जवाहर रोजगार योजना, 3 में है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 4 में है IRDP। आपका आंसर 144 का कौन सा ऑप्शन होगा? 2 इज राइट आंसर, जवाहर रोजगार योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्या होगा? आयकर कौन लगाता है? राज्य सरकार, राज्य की सरकार एवं केंद्र की सरकार। 3 में है केवल केंद्र सरकार, 4 में है भारतीय रिजर्व बैंक। आपका आंसर 146 का कौन सा होगा? तो केवल केंद्र सरकार। ठीक है, केवल केंद्र सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147 का क्या होगा? तो 147 का प्रश्न है बम्बई हाई का संबंध है किससे? स्टील उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, जूट उत्पादन से, 4 अपूरक उत्पादन से, 5 में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से। आपका आंसर 147 का रहा है 2 इज राइट आंसर, पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 148 का क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यवस्था संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, 2 हैदराबाद, 3 बम्बई, 4 अहमदाबाद। आपका आंसर 148 का रहा कौन सा ऑप्शन होगा? 1 इज राइट आंसर, नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या 149 कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कहाँ? तो वॉल स्ट्रीट, लियोन्स रेंज, 3 में है दलाल स्ट्रीट, 4 में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका आंसर होगा 149 का 4 इज राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र रोड बोस होगा। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न एवं आखिरी प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। क्या है? ऑप्शन 1 जैसे उत्पादकों की विभिन्न कीमतें, 2 क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या, 3 में है अधिक संख्या में क्रेता व कम संख्या में विक्रेता। ऑप्शन 4 बाजार में केवल एक ही विक्रेता था। आपका आंसर 150 का कौन सा ऑप्शन होगा? 2 इज राइट आंसर, क्रेता तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। ठीक है, आप लोगों ने जल्द से जल्द रिवीजन कीजिए उसको, आप लोग जल्द से जल्द रिवीजन कीजिए, टाइम नहीं है। और इस BN क्लासेस क्या है? BN क्लासेस क्या है? इसके बाद खास KHAAS खास का सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, CRIB सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो को लेकर के।